औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने इसके पहले बहुत सारे प्रॉफिट्स के स्टोरीज़ देखे थे और माशाल्लाह से दाऊद अलैहिस्सलाम की स्टोरी भी देखे थे। तो वहाँ पर हम लोग ने दाऊद अलैहिस्सलाम की स्टोरी में जब हम लोग एंड कर रहे थे तो आपको याद होगा शायद कि जब अल्लाह ताला ने उनके लोगों को बोले थे कि अच्छा, आज की जो स्टोरी हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं वो है दाऊद अलैहिस्सलाम की स्टोरी। दाऊद अलैहिस्सलाम की स्टोरी आज इंशाल्लाह देखेंगे हम लोग। तो स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू होती है कि जब वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने बंदों को बनी इसराइल को छोड़कर आए थे तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि वो जो जेरूसलम की जो ज़मीन है वहाँ पर एंटर करने के लिए। बट ये लोग ऐसे कैसे थे, उन लोग वहाँ पर एंटर नहीं करे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फाइटिंग होती थी और वो नहीं जाना चाह रहे थे और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कोशिश की, फिर भी ये नहीं गए। तो स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट होती है कि अब ये लोग जो थे, अब ये लोग वहाँ पर जाना चाह रहे थे क्योंकि इनके पास ज़मीन नहीं थी रहने के लिए। उनको अपनी, एक बोलते हैं ना, जहाँ रहने के लिए तो ज़मीन थी पर वो उस पर रूल करना चाह रहे थे वो। तो अल्लाह सुब्हान ताला सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने अब इस टाइम पर उनको एक किंग भेजा। किंग का नाम क्या था? तालूत। अब ये जब तालूत जो थे उनको अल्लाह ताला ने किंग बना दिया था। अब ये यहाँ के जो लोग थे, ये लोग बोलने लगे हम लोग इस किंग जो था इसको हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे। ये कैसा किंग बन सकता है? क्यों? क्योंकि वो जो किंग था वो बहुत ही रिच इसमें से नहीं था, पैसे वालों के ख़ानदान से नहीं थे वो। बोलते ना, एक नॉर्मल इससे आ रहे थे, वो डिज़र्व नहीं करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इनसे ज़्यादा पैसे वाले हैं। देखिए, ये जो तालूत को जो किंग बनाया था, वो बनाने का जो कौन थे उनके पीछे, वो थे अल्लाह सुब्हान ताला। अल्लाह सुब्हान ताला ने तालूत को किंग बनाया था। अल्लाह ताला जानते थे कि कौन इनके लिए बेहतर है। तो ये तालूत जो था, इसको क्यों अल्लाह ताला ने किंग बनाए, इनके ऊपर मुसल्लत क्यों किए थे? क्योंकि जो तालूत था उसके पास फिज़िकल स्ट्रेंथ थी, उसके पास नॉलेज थी और उसके पास एक क्या बोलते हैं, एक लीडर बनने की जैसी ताकत थी उसके पास। ओके, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने हम लोग को कुरान में फरमाते हैं कि हमने तालूत को वहाँ का किंग बनाया, उन लोगों के ऊपर जो रूल करने के लिए तालूत को बनाया। अब तालूत जो किंग था, अब उनको अभी उनको अगर अपनी ज़मीन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो वहाँ पर फाइट्स बहुत होते थे, तो उनको अभी फ़ाइट करना था। और ये जो लोग थे, इनके जो लोग थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो लोगों को छोड़ कर गए थे, ये कैसे थे? ये बहुत ही झूठे थे। हम लोग को मालूम, याद होगा जब मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे कितना झूठ बोलते थे। तो ये जो तालूत था वो जानता था कि जो यहाँ पर जो लोग हैं ये बहुत ही झूठे हैं। तो उसने क्या किया कि उसने चाहा कि मैं उनको टेस्ट करता हूँ। ओके, तो उसने क्या किया कि अभी जब उन लोग वॉर के लिए निकले, जब जंग के लिए निकले, तो तालूत ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिया कि हम जब जंग पे जा रहे हैं तो यहाँ से रिवर मिलेगी हम लोग को। वो रिवर में से हम लोग पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे, इतना ही पानी पिएंगे जितना एक हैंडफुल ऑफ वाटर यानी जब आप रिवर में जब हाथ डालेंगे तो आपके हाथ में कितना पानी आता है, बस इतना ही पिएंगे। हम लोग को फुल पेट भर के पानी नहीं पीना है, हम लोग को स्टमक फुल नहीं करना है। ओके, इतना पानी नहीं पीना है, बस एक हैंडफुल ऑफ वाटर पिएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी रहेगी। तो ये जो टेस्ट था ये तालूत का था, जो किंग था वहाँ पर, उनका टेस्ट था कि ये देखना चाह रहे थे कि जो लोग अब ये किंग बोल के इनके साथ निकले हैं वाकई ये अपने को किंग समझते हैं या उसमें से झूठे हैं। ओके, तो जब इन लोग जाने लगे तो जब ये देखिए, ये अल्लाह सुब्हान ताला का भी एक आजमाइश थी। अल्लाह सुब्हान ताला भी देखना चाह रहे थे कि ये बंदे जो है, जो जिनके ऊपर अल्लाह ने एक तालूत को भेजा था, तो ये बंदे तालूत की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। ओके, तो एक टेस्ट था। जब वो जाने लगे तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि उस दिन जो है वो बहुत ज़बरदस्त धूप थी, इतनी कड़कड़ाती हुई धूप थी, बोलते हैं कि वो लोग इतने प्यासे हो गए और उनको वहाँ से जब वो गुजरने लगे तो उनको वो रिवर मिली। तो सब, जैसे वो तालूत ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था उनको कि सिर्फ एक हैंडफुल ऑफ वाटर पीना है, बस अपने प्यास बुझाना है, उसको भर के नहीं पीना है। ये लोग ऐसे थे, उन्होंने तालूत की बात को सुना ही नहीं और वो गए और इतना पानी पी लिए कि उन्होंने तालूत को डिसोबे कर दिया, अल्लाह ताला को डिसोबे किया और वो जो किंग का ऑर्डर था उसको भी वो अगेंस्ट चले गए।
जब तालूत को समझ में आ गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कुछ चीज़ें रहते हैं हम लोग दिल से एक्सेप्ट नहीं करते, फॉर्मेलिटी के लिए ओके 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 हम लोग करेंगे बोलते हैं। उसी तरीके से अल्लाह ताला कभी कभी हमको आजमाता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी आजमाता है। ये नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ है अल्लाह ताला आजमा रहा है। अभी देखिए पानी से आजमा रहा है अल्लाह ताला, एक बस पानी है और हम लोग को बोल रहा है अल्लाह सुब्हान ताला कि सिर्फ एक पानी, हैंडफुल ऑफ वाटर पीना है। पर ये लोग कैसे हो गए, वो नहीं, उनको नहीं किंग की बात सुनना था, तो उन्होंने ज़्यादा पानी पी लिया। तो जो तालूत जो ये था और किंग था, उसने कहा कि मैंने तुमको बोला था कि तुम लोग मेरे साथ यानी उतना पानी नहीं पिएंगे। तो स्कॉलर्स बोलते हैं कि जब वो अपनी आर्मी को लेकर निकला था तब 80,000 अराउंड 80,000 उनके साथ लोग थे, पर उसमें से 76,000 उन लोगों ने पानी पी लिया था। अब इनके पास कितने बची आर्मी, सिर्फ 4,000 आर्मी बची थी, 4,000 आर्मी बची थी। तो अब ये जो तालूत था वो अभी अपनी आर्मी को लेकर फाइट करने के लिए निकल गए। जब फाइट करने के लिए निकले तो वहाँ की जो अपोजिट टीम वाले कौन थे, अपोजिट टीम वाले थे जालूत यानी गुलायत। वो जो अपोजिट टीम वाले का जो लीडर था वो कौन था, गुलायत। जालूत बोलते हैं उसको। गुलायत एक ऐसा था कि वो बहुत ही जायंट था, जायंट इन द सेंस इतना बड़ा, दिखने में इतना बड़ा, हाइट में इतनी बड़ी, पर्सनालिटी में बड़ा, बहुत ही बड़ा जायंट था वो। ओके वो नॉर्मल इंसानों में काउंट नहीं कर सकते, इतना बड़ा था। और वो अभी फाइट करने के लिए, जंग के लिए तैयार था। जब वहाँ पर लोग पहुँच गए, जब उन्होंने गुलायत को देखा तो लोग बोलने लगे कि आज तो हमारा हो गया, ख़त्म हो जाएंगे, आज तो हम लोग लूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इतनी बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसके ऊपर से इनकी आर्मी जो है, इनकी फ़ौज जो है, इतनी बड़ी फ़ौज लेकर आए। एक्चुअल में इन लोग भी बड़ी फ़ौज लेकर आए थे, पर क्या हो गया था, इसमें से 76,000 ने ख़त्म हो गए थे, वहाँ पर उनको अलग कर दिया और 4,000 को लेकर ये आगे चले। तो जब ये लोगों को देखे तो कुछ लोगों ने बोले कि आज तो हम ख़त्म हो गए, और कुछ जिनका ईमान पूरा अल्लाह सुब्हान तआला पे था तो वो बोले नहीं, आज हम लोग अल्लाह की राह में, आज हम लोग जंग करेंगे, जिहाद करेंगे। और उनका यहाँ से अब यहाँ से फाइट स्टार्ट होने वाली थी। तो जब गुलायत सामने से आया, आगे से आया, और वो बोलते ना हंसते हंसते हुए वो चीखने चिल्लाने लगा कि अब यहाँ से जो है उनको भेज कर दे दो। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में फरमाते हैं सूरह बकरा में कि जब लोगों ने, बनी इसराइल के लोगों ने अल्लाह ताला से दुआ किया कि अल्लाह हमें सब्र करने की ताकत दे और मजबूत कर और कामयाबी दे। क्यों दुआ की अल्लाह ताला से? क्योंकि वो जानते थे कि जो गुलायत है इतना बड़ा है, वो हो सकता है उनके सामने वो खड़े रहना ही मुश्किल था। तो अब स्टार्ट होने वाला था वॉर, जंग स्टार्ट होने वाली थी। तो जंग में कैसा होता है कि जो पार्टी जाती है सबसे बेस्ट जो रहेगा वो आगे जाएगा, अपोजिट पार्टी की भी जो बेस्ट रहेगा वो आगे जाएगा। जो फर्स्ट जो फाइटिंग होगी वो बेस्ट के साथ होगी, उसके पीछे उसका नेक्स्ट रहेगा, उसके पीछे उसका नेक्स्ट रहेगा, उसके पीछे उसका नेक्स्ट रहेगा। समझ में आ रहा है? यानी फर्स्ट कौन जाएगा, सबसे आगे कौन जाएगा, सबसे बेस्ट जो रहेगा उसको आगे भेजा जाता है। तो अब गुलायत जो था वो अपनी आर्मर पहनकर, आर्मर किसको बोलते हैं, जो जब जंग में वो जो आयन का बना हुआ रहता है, एक शील्ड जैसा रहता है ना, उसको आर्मर बोलते हैं। वो पहन करके वो आकर वो हंस के बोलने लगा कि भेज दो, अपने अपने तरफ से किसको भेजना है। तो अब यहाँ पर से सब लोग घबरा रहे थे कि यहाँ से कौन जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा आदमी है, इसके साथ फाइट करना है। अब जब यहाँ से डिसाइड हो रहा है कि यहाँ से कौन जाएगा, तो वहाँ से एक छोटा सा यंग लड़का वहाँ से निकल कर आ जाता है। यंग लड़का निकल कर आता है और बोलता है कि मैं फ़ाइट करूँगा। देखिए अब कौन आ रहा है, अभी इतने सारे लोगों में से एक छोटा सा यंग बॉय बोल सकते हैं, यंग मैन आता है वहाँ से। और वो यंग लड़का कौन रहता है, वो है दाऊद अलैहिस्सलाम। अब दाऊद अलैहिस्सलाम वहाँ पर जाते हैं, वो बहुत ही छोटे यंग लड़के रहते हैं, अराउंड 16-17 ईयर्स ऐसा कुछ लड़का होता है। तो वो जाते हैं और बोलते हैं किंग को कि मुझे फ़ाइट करना है, मैं इनके साथ फ़ाइट करूँगा। तो किंग बोलते हैं कि आप फ़ाइट नहीं कर सकते, आप तो बहुत छोटे हैं। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं फ़ाइट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक दिन के पहले मैंने एक लायन को मारा था। देखिए अब ये जो सेंटेंस है, मैंने लायन को मारा था, ये एक्चुअल में हम लोग को यहाँ से नहीं मिल रहा है, इस्लामिक रिवायत से नहीं मिल रहा है, ये इजरायली रिवायत में आता है कि मैंने लायन को मारा था। अल्लाह आलम ये सही है या गलत है, जस्ट मैंने आप लोगों को एक बताई, क्योंकि एक मालूम पड़ जाता है एक छोटे बच्चे में कितनी ताकत है करके। तो खैर उसके बाद उन्होंने जब किंग को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं उनको मार सकता हूँ, तो किंग ने बोला कि तालूत जो था वो बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है तो इनको आर्मर पहनाया जाए।
आर्मर यानी जो शील्ड है वो पहनाया जाए। अब वो लड़के दाऊद अलैहिस्सलाम इतने यंग थे, इतने छोटे थे कि वो शील्ड को संभाल नहीं सकते थे। जब उन्होंने उनको ऊपर आर्मर डाला तो वो आर्मर के साथ ही नीचे गिर गए। इसका मतलब क्या है, वो उतने बड़े नहीं थे यानी कि उसको आर्मर को संभाल सके। तो उन्होंने क्या किया, अपना आर्मर निकाल के रख दिया और उन्होंने क्या किया, उनके पास एक लेदर की एक पाउच थी, एक क्या बोलते हैं ना, एक जो लेदर पाउच बोलते हैं ना, उस तरीके की एक लेदर पाउच थी। उन्होंने वहाँ से नीचे से कुछ पेबल्स उठाए, जो पत्थर के जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो उन्होंने उठाया, और उनके पास एक स्लिंग थी। स्लिंग क्या, किसको बोलते हैं, गुलेल मालूम है आपको? गुलेल जो बचपन में हम लोग, वो अगर कुछ झाड़ से अगर कुछ निकालना रहता है, जैसे मैंगो निकालना है, पेरू निकालना है, तो हम लोग गुलेल इस्तेमाल करते हैं जिसमें पत्थर डाल के मारते हैं उसको। उर्दू में चिड़बिल भी बोलते हैं या गुलेल बोलते हैं उसको, कैटापल्ट बोलते हैं उसको, ओके, या स्लिंग बोलते हैं। स्लिंग में एक पत्थर डालते हैं और उसको ज़ोर से खींच के मारते हैं तो वो आगे जाके पत्थर लग जाता है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास वो थी, गुलेल थी। तो उन्होंने क्या किया, जब हुक्म हुआ कि अभी वॉर स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ से कौन आया, वहाँ से गुलायत आया। और गुलायत हंसते हुए कि इन्हें इतना छोटा बच्चा उनके साथ फाइट करने के लिए आ रहा है, इनके साइज से कोई बड़ा है ही नहीं, इतना छोटा बच्चा फाइट करने के लिए आ रहा है। तो जब यहाँ से दाऊद अलैहिस्सलाम गए, दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक पेबल निकाला अपने इसमें से, एक छोटा सा एक स्टोन, पेबल यानी छोटा सा स्टोन निकाला, और अल्लाह ताला का नाम लेते हुए उन्होंने मारा। जैसे ही उन्होंने वो अपने जो स्लिंग से जो पत्थर को मारे, वो पत्थर डायरेक्टली जाकर वो गुलाय जो था उसके जो फोरहेड पर जाकर लग गया। और स्कॉलर्स बोलते हैं कि जब उसको लगा तो वो गिर गया। वो जो था गुलायत, इतना बड़ा जायंट जो गुलायत था, वो एक पत्थर जो उसके जो सर पे लगा, खून वहाँ से निकल गया। वो बोलते हैं ना, ब्लश होने लगा, खून पूरा वहाँ से निकलने लगा और वो जाकर ज़मीन पर गिर गया। जैसे ही वो ज़मीन पे गिरा तो गुलायत ख़त्म हो गया। और यहाँ पर जो दाऊद अलैहिस्सलाम थे, दाऊद अलैहिस्सलाम के जो लोगों में फेमस हो गए कि ये छोटा सा बच्चा जो है, जो ये यंग लड़का है, इसने इन्हें गुलायत को मार दिया। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम वहाँ पर फेमस हो गए और दाऊद अलैहिस्सलाम को वहाँ पर वो जो किंग था उनके साथ ही दाऊद अलैहिस्सलाम रहने लगे। दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ही स्ट्रेट थे, ओबीडियंट थे और बहुत ही अच्छे बंदे थे। दाऊद अलैहिस्सलाम थोड़े दिनों के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत भी दी और किंगडम भी मिला। स्कॉलर्स बोलते हैं कि जो वहाँ पे किंग था, उनकी ही बेटी के साथ दाऊद अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। देखिए, अल्लाह सुब्हान ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत सारी गिफ्ट्स दिए हैं माशाल्लाह से, जो कि बहुत सारे नबियों को नहीं मिले, ऐसे गिफ्ट्स मिले हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट दिया था कि वो बर्ड्स की, एनिमल्स की, माउंटेन्स की बातों को समझ सकते थे। वो उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते थे कि आप ये करो, आप वो करो। ओके, बर्ड्स एंड एनिमल्स की बात को समझना, हम समझ सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, या वो हमको बोल सकते हैं। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला सुब्हान ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ये एक उनको गिफ्ट था कि वो बर्ड्स एंड एनिमल्स की लैंग्वेज समझ सकते थे। ओके, और वो माउंटेन्स को इंस्ट्रक्ट कर सकते थे। अगर उनको मूवमेंट करना रहता है, वो इंस्ट्रक्शन करते थे कि ये मूवमेंट करना है। तो हदीस में आता है कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला का जिक्र करते, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते, तो उनके साथ साथ बर्ड्स और एनिमल्स भी जिक्र करते। क्यों? क्योंकि वो जो बर्ड्स एंड एनिमल्स दाऊद अलैहिस्सलाम की बात समझते थे और दाऊद अलैहिस्सलाम बर्ड्स एंड एनिमल्स की बात समझते थे। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर एक जो नेचर जो अल्लाह ताला ने बनाया है, उसमें हर एक चीज़ अल्लाह ताला की सजदा करती है, हर एक चीज़ अल्लाह ताला की इबादत करती है। तो उसी तरीके से जब दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की इबादत करते, सुबह शाम की तस्बीह बयान करते, तो उनके साथ साथ बर्ड्स और एनिमल्स भी तस्बीह करते थे। देखिए, अब हम लोग सोचते भी हैं कि बर्ड्स एंड एनिमल्स किस तरीके से तस्बीह करते थे, हम लोग सोच भी नहीं सकते, पर करते हैं। इवन पत्थर जो है, ज़मीन के अंदर जो पत्थर है, जो पानी के अंदर जो कंकर है, वो तक अल्लाह ताला का जिक्र बयान करते हैं, हमको नहीं सुना देता। जब शायद चिड़िया परिंदा हमको देखता है, हम जिस तरीके से इबादत करते हैं, तो वो हमको नहीं जानता है कि हम इबादत किस तरीके से करते हैं। हम उनको नहीं पहचान सकते कि वो किस तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करता है। तो अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि हर एक जो दुनिया में जो क्रिएचर है, वो सब के सब अल्लाह ताला की हम्दो सना में लगे हुए हैं।
ऐसा कोई नहीं है जो हमदो सना नहीं करा। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने हमको इंसान बनाया, हमको अकल दिया, समझ दिया, फिर भी आज हम लोग ज़िक्र से दूर है, ज़िक्र से गाफिल है। वो पत्थर है, आसमान, पहाड़ है, पौधे हैं, एनिमल्स है, बर्ड्स है, हर एक चीज़ अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। मैं कल ही बस यूट्यूब पे देख रही थी तो मुझे एक यूट्यूब में एक हरम के पास एक नज़र आया कि एक जो चिड़िया, एक पिजन बैठा हुआ है और उसका किसी ने क्लिपिंग लिया है। तो और वो जो बस उसकी जो नेक थी वो नीचे नीचे देख रहा था, वो शायद सजदे में जैसे हम लोग रहते हैं ना उस तरीके से। बस मैं क्लिपिंग की बात कर रही हूँ। हमें नहीं मालूम अल्लाह आलम चिड़िया परिंदा किस तरीके से सजदा करते हैं, किस तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, किस तरीके से अल्लाह ताला का बड़ाई बयान करते हैं, हम नहीं जानते। पर बड़ाई बयान की जाती है, तस्बीह की जाती है। दाऊद अलैहिस्सलाम उनकी लैंग्वेज समझ सकते थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खूबी दिया था कि बर्ड्स एंड एनिमल्स को वो इंस्ट्रक्ट कर सकते थे, उनके साथ उनकी लैंग्वेज को समझ सकते थे। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को देखिए उसके बाद नबी बनाया। अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाया और उनको बुक दिया, किताब दिया। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दी गई है, उस तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी गई थी, जो आसमानी किताब है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ लिखा हुआ रहता है। उस तरीके से अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दिया है। ओके, ये ज़बूर अल्लाह ताला ने उनको दिया। उसके बाद में अल्लाह ताला ने उनको एक नबी बनाया, एक राजा बनाया, ने किंग बनाया। वो किंग का जब इंतकाल हो गया, वो किंग जब मर गए, वो चले गए, उसके बाद में कौन किंग बने? उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम किंग बने। ओके, इंशाल्लाह इसके बाद की आने वाली जो स्टोरी है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम जो एनिमल्स बर्ड्स के साथ बात किया करते थे, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके पास क्या क्या मिरेकल्स दिए थे। अल्लाह ताला ने उनको डिफरेंट टाइप ऑफ मिरेकल्स दिए थे। इंशाल्लाह दूसरे क्लास में इंशाल्लाह हम लोग उसका कंटिन्यूशन करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।